आज अभी भी हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स में हैं। सो बेसिक कंसेप्ट्स का आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स नाउ, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ड्यू डेट, इसमें नॉमिनल लीगल ड्यू डेट, व्हाट आई विल डू इज ये जो कंसेप्ट्स है ड्राइंग के द्वारा मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है। सो सपोजेडली तुम लोग ड्रॉअर हो, बीवाई के कॉलेज ड्रॉई है, तुमने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा बीवाईके को, तो तुम लोग क्रेडिटर होंगे। बीवाईके कॉलेज डेटर होगा क्योंकि तुमको पैसा आना है बीवाईके कॉलेज से। उसके बाद तुम क्या करते हो कि तुम एक रिटर्न बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं वो बनाते हो और बीवाईके कॉलेज को भेजते हो। बीवाईके कॉलेज साइन करता है और तुमको वापस देता है। सो बिल तुम्हारे पास वापस आया। जैसे बिल तुम्हारे पास वापस आया, तुम्हारे पास चार ऑप्शन रहेगा उस बिल का क्या करना है। उसका चार ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा। ये जो चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने हमने चार्ट के रूप में बताए हैं। हर एक ऑप्शन के सम्स के वैरायटी रहते हैं। वैसे पांच वैरायटी, ये चार वैरायटी है और एक पांचवा मिक्स सम जिसको मैंने जनरल सम नाम दिया वो आता है। सो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है कि रिटेन करना। दूसरा ऑप्शन है कि उसको डिस्काउंट करना। ये सारे ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास उसको एंडोर्स करना। और लास्ट का ऑप्शन है तुम्हारे पास उसको बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करना। अभी जो तुम्हारे कंसेप्ट है यहाँ से जो शुरू होते हैं, वैसे हमने नॉमिनल और लीगल ड्यू डेट लिया हुआ है, लेकिन अभी ड्राइंग के साथ तुमको डिटेल्स बताते हैं। पहला ऑप्शन है रिटेन ऑफ बिल। रिटेनिंग द बिल, रिटेनिंग ऑफ बिल दोनों चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रिटेनिंग द बिल में लेट अस प्रेज्यूम देयर आर टू ऑप्शंस कि तुम सेलर हो, बीवाईके कॉलेज ड्रॉय बायर है। ठीक है। तुमने सबसे पहले, ये शुरुआत कैसे होगा ट्रांजैक्शन का, तुम एक गुड्स बेचोगे, लेकिन याद रखो कैश में बेचोगे तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगा, तो इधर वैलिड नहीं होगा। ट्रेड बिल में जरूरी है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। तो सबसे पहले तुम लोग सेलर हो, तुमने बीवाईके कॉलेज को गुड्स बेचा है और क्रेडिट वैल्यूड 10,000। ठीक है। सो शुरुआत ट्रांजैक्शन से ऐसे होता है कि तुमने बीवाईके कॉलेज को बेचा ऑन क्रेडिट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है जैसे ही तुमने गुड्स बेचा इसको बीवाईके कॉलेज को ऑन क्रेडिट, तुम एक रिटर्न प्रूफ चाहते हो। सो व्हाट यू डू नाउ, तुम एक बिल ड्रॉ करते हो। सिंस तुम बिल ड्रॉ कर रहे हो, तुमको ड्रॉअर का दर्जा मिलेगा। यू विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉअर या मेकर भी बोलते हैं। तुमने जो बिल भेजा है, टेक्निकल भाषा में उसको ड्राफ्ट बोलेंगे क्योंकि ड्रॉई को साइन करना पड़ेगा। वंस वो साइन करेगा तो उसने वो एक्सेप्ट किया है। सो 10,000 रुपए का बिल है तो तुम बिल में लिख रहे हो कि 2 महीने बाद मुझे 10,000 रुपया देना। ये बिल पहुंचा है, तुम ड्रॉअर हो, तुमने बिल भेजा है ड्रॉई को। लेट अस एज्यूम आज की तारीख है 26 जून, टू मेक इट मोर क्लियर। ठीक है। सो आज की तारीख है 26 ऑफ जून, मैं यहाँ पे तारीख भी लिख दूँ यहाँ पे अंदर। तुमने बिल भेजा है 26 ऑफ जून और एक 2 महीने के लिए तुमने भेजा है। सो व्हाट हैपन्स, ये जो बिल जा रहा है 26 जून को जा रहा है। अभी ड्रॉई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ड्रॉई उस पे साइन करता है और एक्सेप्ट करता है। ठीक है। सो
वंस द ड्रॉई साइंस द बिल, इस ड्राफ्ट को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। और दिस साइनिंग मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही विल पे आफ्टर 2 months। अभी ये जो 26 जून है 2 महीने के लिए है, 26 जून, 26 जुलाई, 26 अगस्त, उसके बाद 26 जून के बाद में 26 ऑफ अगस्त, ठीक है, ठीक 2 महीने बाद जो समय आता है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। लेकिन कायदा बोलता है कि तुम नॉमिनल ड्यू डेट में 3 days ऐड करेंगे जो लीगली अलाउड है, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस बोलते हैं उसको। सो 3 days ऑफ ग्रेस, 3 days ऑफ ग्रेस। नाउ इसका ड्यू डेट कितना हो जाएगा, बोलो 29 अगस्त होगा, सब लोग एग्री करते हैं, यस और नो? यस सर। सो 29 अगस्त इसका ड्यू डेट होगा, इसको हम लीगल ड्यू डेट बोलते हैं। सो तुमको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है। जो आदमी बिल ड्रॉ करता है उसको प्रोमिसर, ड्रॉर या मेकर बोलेंगे। जो बिल वो ड्रॉ करता है उसको ड्राफ्ट बोलेंगे बिफोर एक्सेप्टेंस। बिल जाता है ड्रॉई के पास, ड्रॉई साइन करता है, बिल वापस ड्रॉर के पास देता है। साइनिंग करना मतलब एक्सेप्टेंस होता है। बिल भेजा था 26 जून को, जिस तारीख को बिल ड्रॉ हुआ, उसमें उस जो ड्यू डेट है 2 महीने बाद, उसको नॉमिनल ड्यू डेट बोलेंगे। उसमें 3 दिन जोड़ दो कायदे का, दैट बिकम्स 29 अगस्त, इसको लीगल ड्यू डेट बोलते हैं। नाउ वंस तुमको ये पता चला, तो अभी बिल किसके पास है, ड्रॉर के पास है, जो ड्रॉई ने साइन करके वापस ड्रॉर को दिया था। नाउ ये ड्रॉर क्या करता है, यदि ड्रॉर ये बिल को ड्यू डेट तक, ड्यू डेट अपना कौन सा था, 29 अगस्त था, ये ड्यू बिल खुद के पास रखता है, किसी और को देता नहीं है, तो टेक्निकल भाषा में इसको रिटेनिंग द बिल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ड्यू डेट आएगा 29 अगस्त को, ड्रॉर ड्रॉई के पास जाएगा और बोलेगा प्लीज पे 10,000। सो 29 अगस्त को जब ड्रॉई के पास जाएगा और पे करने को बोलेगा, टेक्निकल भाषा में, टेक्निकल भाषा में इसको प्रेजेंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं, ठीक है। सो बिल ड्रॉर के पास है, टिल द ड्यू डेट खुद ड्रॉर अपने पास रखता है, ड्यू डेट के दिन वो जाता है ड्रॉई के पास और बिल पेश करता है, प्रेजेंट करता है फॉर पेमेंट, ठीक है। नाउ इस जब जैसे ऑफर देता है पेमेंट का, 2 थिंग्स कैन हैपन, ठीक है, या तो ड्रॉई पे करेगा या ड्रॉई रिजेक्ट करेगा। इफ ड्रॉई पे करेगा, टेक्निकल भाषा में उसको ऑनर बोलते हैं, ऑनर ऑफ बिल, मतलब 10,000 रुपया ड्रॉई ने दिया। इफ द ड्रॉई डज नॉट पे, उसको टेक्निकल भाषा में डिस ऑनर ऑफ बिल बोलते हैं, कि भाई ड्रॉई ने मना कर दिया या नहीं पे कर पाया, उसको डिस ऑनर ऑफ बिल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? इफ डिस ऑनर है, ड्रॉई नहीं पे कर रहा है, तो सेलर के पास साइन तो है बिल में स्टार्टिंग में, ये जो इधर साइन किया हुआ तो ऑलरेडी मौजूद है। सो सेलर को एक ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी, ड्रॉर को प्रोटेस्ट करना है कि भाई तुमने गलत किया। सो इस प्रोटेस्ट को लिखित फॉर्म में, कोर्ट में एक आदमी है जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, टेक्निकल भाषा में उस आदमी को नोटरी पब्लिक बोलते हैं। नाम पब्लिक है लेकिन वो एक वकील रहता है, जिसके पास एक रजिस्टर रहता है, जहां पे तुम ये लिखित रूप में दर्ज कराओगे कि भाई गुड्स बेचा था, फिर बिल ड्रॉ किया था, एक्सेप्ट किया था, बट 2 महीने बाद ड्रॉई पे नहीं किया। सो ये प्रोटेस्ट लिखवाने के चार्जेस नोटरी पब्लिक लेता है, जो कि वकील रहते हैं। बहुत सारे वकील तुमको सीबीएस में कोर्ट में मिल जाएंगे, उसको नोटरी चार्जेस बोलते हैं। वैसे तो तुमको एग्जाम में 50-60-100 रुपया रहेगा, लेकिन 300-400 रुपया जितना पहचान है उस हिसाब से, कोई फिक्स चार्ज नहीं होता उसका, सब अलग अलग लोग अलग अलग चार्ज लेते हैं। सो नोटरी चार्ज लेगा, ठीक है।
सो जब ड्यू डेट में बिल प्रेजेंट होता है फॉर पेमेंट, इफ द ड्रॉइंग पेज, टेक्निकल भाषा में ऑनर, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रॉअर को पैसा मिल गया, अकाउंट खत्म हो गया। लेकिन नहीं पे किया तो डिसऑनर हुआ। डिसऑनर हुआ तो ये जो प्रोटेस्ट करने का ऑप्शन है ये ऑप्शनल है ड्रॉअर के पास। ड्रॉअर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है नोटरी पब्लिक के पास। इफ द ड्रॉअर वांट्स टू कंप्लेन या मेक अ प्रोटेस्ट, ही विल गो टू द नोटरी पब्लिक। प्रोटेस्ट एक रजिस्टर होता है नोटरी पब्लिक के पास, वो राइटिंग में प्रोटेस्ट दर्ज करेगा, उसको उसका कॉपी देगा और चार्ज लेगा, उसको नोटरी चार्जेस बोलते हैं। ड्यू डेट के दिन बिल प्रेजेंट होता है। अपन ने देखा था कि ड्यू डेट 29 ऑफ अगस्त है, लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन होता है कि जो ड्रॉई है उसको पता चल गया है कि उसको जो पेमेंट आना था 10 अगस्त को, वो नहीं आया, वो सितंबर में आएगा। सो ड्रॉई किसी भी हालत में ड्यू डेट को ऑनर नहीं कर पाएगा। जैसे कि तुमको गाड़ी डिलीवर देनी है अगले महीने, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी कैसे डिलीवर करोगे? तो ड्रॉई को पता चल गया कि पैसा नहीं आएगा। तो 15 अगस्त को, सपोजली 10 अगस्त को ड्रॉई, अब ड्रॉई को पता है ड्यू डेट में बिल प्रेजेंट होना है, तो समय से पहले ही ड्रॉई ड्रॉअर के पास जाता है। ठीक है, समय से पहले ही ड्रॉई ड्रॉअर के पास जाता है, विच इज 10 ऑफ अगस्त, क्योंकि बिल प्रेजेंट नहीं हुआ है अभी। बिल प्रेजेंट होएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त से पहले ही ड्रॉई ड्रॉअर के पास जाता है, दैट इज 10 अगस्त। लेट अस अज्यूम कभी भी बिल ड्यू डेट के पहले वो जाता है और बोलता है कि भाई मैं पे नहीं कर पाऊंगा, प्लीज कैंसिल द बिल। सो ड्यू डेट से पहले यदि ड्रॉअर के पास जाता है और नहीं पे करने का क्लैरिटी देता है, टेक्निकल भाषा में इसको कैंसिलेशन ऑफ बिल बोलते हैं। तुम नोटिंग यहाँ पे भी करा सकते हो नोटरी पब्लिक के पास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कैंसिलेशन ऑफ बिल हैपेंस व्हेन बिफोर द ड्यू डेट द ड्रॉइंग is unable to pay, approaches the drawer, tells the drawer कि I cannot pay the bill, ठीक है। और फिर ड्रॉअर बोलता है कोई बात नहीं, तू पे नहीं कर रहा है ना, एक नया बिल ड्रॉ करता हूँ अगले 2 महीने के लिए, और उसके लिए ब्याज देना पड़ेगा तेरे को। सो जो नया बिल, ये कैंसल्ड बिल की जगह पे जो नया बिल ड्रॉ करता है, टेक्निकल भाषा में इसको रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं। ये रिन्यूअल ऑफ बिल कौन करता है? ड्रॉअर करता है, बिकॉज ड्रॉअर उसको वापस से 1 या 2 या 3 महीना टाइम दे रहा है, लेकिन 2 महीना का जो टाइम दिया था उसमें ब्याज नहीं लगाया था, धंधे का प्रैक्टिस है। लेकिन 29 अगस्त के बाद वापिस से उसने ड्रॉ किया, या तो 10 अगस्त के बाद ड्रॉ किया, दोनों में से जो भी एग्जाम में डेट आएगा। वरना 29 अगस्त को नया बिल ड्रॉ करता है कि भाई ये कैंसिल की जगह पे रिन्यू कर रहा हूं मैं, तो रिन्यूअल ऑफ बिल हो सकता है। रिन्यूअल ऑफ बिल में ब्याज ले, इंटरेस्ट ले, हो सकता है नहीं ले, वो ड्रॉअर के ऊपर है, ठीक है ना। नाउ इसमें एक और कंसेप्ट है, 29 ऑफ अगस्त को ड्यू डेट आ गया, ठीक है, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। 10 अगस्त को सपोजली ड्रॉई के पास पैसे आ गए, सडनली ड्रॉई के पास 10,000 के 10,000 आ गए। ड्रॉई 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जा रहा है ड्रॉअर के पास कि भाई तेरे 10,000 में तेरे को समय से पहले देना चाहता हूँ, कुछ डिस्काउंट देगा क्या? ड्रॉअर बोलता है ठीक है तू पे कर दे। जब ड्रॉई समय से पहले पे करता है, टेक्निकल भाषा में उसको रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। ड्यू डेट, क्योंकि बिल प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, ड्यू डेट से पहले खुद ड्रॉई ड्रॉअर के पास आ रहा है कि पेमेंट ले ले पूरा, उसको रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। और ड्यू डेट के बाद ऑनर बोलते हैं। और ड्यू डेट से पहले यदि ड्रॉई नहीं पे कर पा रहा है और ये फैक्ट ड्रॉअर को जाकर बताता है कि भाई मैं तेरे को पे नहीं कर पाऊंगा, उसको कैंसिलेशन ऑफ बिल बोलते हैं। और ड्यू डेट के बाद उसको डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। डिसऑनर और कैंसिलेशन दोनों केस में ड्रॉअर नोटरी पब्लिक जा सकता है, कंपलसरी नहीं है। बट इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग कराना कंपलसरी है। डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया वो ऑप्शनल है ड्रॉअर के ऊपर। यदि ड्रॉअर को लगता है नहीं ड्रॉई अच्छा आदमी है, कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, तो नया बिल ड्रॉ कर सकता है, उसको रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं। पुराना बिल को कैंसिल करके उसके जगह पे नया बिल, और उसमें कोई चार्ज ले सकता है, उसको नोटिंग, उसको इंटरेस्ट बोल सकते हैं। और नोटरी पब्लिक के पास नोटरी चार्जेस होता है, और ड्रॉ ड्रॉय से इंटरेस्ट वसूल सकता है।
क्या सब लोग क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस और नो? Yes. इसके बाद क्या होता है, देखो सेलर सेल्स द गुड्स, फिर ड्राफ्ट ड्रॉ करता है, एक्सेप्ट करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, ड्रॉई वापस ड्रॉर के पास जाता है, ड्यू डेट 29 अगस्त को प्रेजेंट करता है। इफ ड्रॉर ने पे कर दिया, सो टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलेंगे? पेमेंट किया। लेट अस प्रेज्यूम कि ड्रॉई ने ईमानदारी से जो भी फंड्स का था 10,000 पूरा पे कर दिया। नाउ तुम बोलोगे रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो ड्यू डेट से पहले होता है, ठीक है ना? ड्रॉई मेक्स द पेमेंट, ठीक है। सो इफ ही मेक्स द पेमेंट तो उसको ऑनर ऑफ बिल बोलेंगे, समय से पहले पे किया तो, या समय से पहले पे किया तो रिटायरमेंट बोलेंगे, ड्यू डेट के दिन में पे किया तो ऑनर ऑफ बिल बोलेंगे, ठीक है। और ड्यू डेट में ड्रॉई नहीं पे कर पा रहा है, सो टेक्निकल भाषा में उसको डिसऑनर ऑफ बिल बोलेंगे। अच्छा, समय से पहले पे किया, रिटायरमेंट ऑफ बिल हुआ, तो ड्रॉई बोल सकता है ड्रॉर को कि भाई मैं तेरे को समय से पहले 10,000 दे रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बेनिफिट दे। तो ड्रॉर बोलता है ठीक है, तू एक काम कर 9,800 रुपए दे दे। तो 200 रुपए का रिबेट दिया ड्रॉर ने ड्रॉई को, क्योंकि समय से पहले रिटायर किया बिल को, रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं, ठीक है। सो अभी हमने ड्यू डेट देखा, उसमें नॉमिनल ड्यू डेट देखा, लीगल ड्यू डेट देखा, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल देखा, रिटेनिंग ऑफ बिल देखा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देखेंगे। मैच्योरिटी ऑफ बिल ड्यू डेट भी बोलते हैं। मैंने तुमको रिटायरमेंट ऑफ बिल बताया, ऑनर बताया, डिसऑनर बताया, नोटरी पब्लिक बताया, नोटरी चार्जेस बताया, रिन्यूअल बताया। अभी सिर्फ ये ऑप्शन रह जाएगा विच इज हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सो अभी हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में आते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कंसेप्ट क्या है वो पहले समझते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में जो इनिशियल स्टेजेस है स्टार्टिंग का सेम रहेगा। अब कौन सा स्टार्टिंग का स्टेज होगा? वो स्टेज होगा दो पार्टीज का है, एक सेलर है एक बायर है, ऐसे दो पार्टीज, करेक्ट। एक सेलर है एक बायर है, एक सेलर है एक बायर है, ठीक है। सेलर क्या करेगा, स्टेप नंबर 1 में गुड्स बेचेगा, ठीक है, ऑन क्रेडिट, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सेलर सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट टू द बायर। अभी वो ड्रॉई का हुआ नहीं है क्योंकि बिल ड्रॉ किया नहीं है, ठीक है। जैसे गुड्स बेचा सेलर ने बायर को, सो सेलर विल बी कॉल्ड एज द क्रेडिटर, बायर विल बी कॉल्ड एज द डेटर। देन सेलर एक ड्राफ्ट ड्रॉ करेगा। अभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुआ है। सो सेकेंड केस में सेलर now draws the bill. Seller will be called as the drawer, buyer will be called as the drawee. जैसे ये बिल जाएगा ड्रॉई के पास, ड्रॉई must sign the bill. So once he signs, that is technically called as acceptance. जैसे उसने साइन किया, बिल वापस किसके पास आया? बिल वापस आया ड्रॉअर के पास। अभी बिल है ड्रॉअर के पास, एक्सेप्ट द बिल। बट अभी सिचुएशन ऐसा है कि जो ड्रॉअर है वो बिल, आज की तारीख है, ठीक है, आज की तारीख है 20, कौन सी तारीख मैंने बताया था आज का, विच इज 26, ठीक है, 26 ऑफ जून, ठीक है। 29 ऑफ अगस्त इज द ड्यू डेट, 2 महीने का। सो व्हाट हैपन्स कि 2 महीने बाद उसको 10,000 रुपए आने हैं, लेकिन ड्रॉअर को आज पैसों की जरूरत है। तो ड्रॉअर क्या करता है, बैंक को अप्रोच करता है आज, और बोलता है कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है। पहले ऑप्शन में रिटेन में क्या था, बिल ड्यू डेट तक ड्रॉअर अपने पास रखता था, ठीक है। नाउ इन दिस केस ड्रॉअर को आज पैसों की जरूरत है, सो ड्रॉअर बैंक को अप्रोच करता है और बोलता है देखो ये बिल का साइन किया हुआ है ड्रॉई ने, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज मुझे पैसा दो, ठीक, कर्जा दो। वो भीख नहीं मांग रहा है, कर्जा मांग रहा है। सो बैंक ड्रॉअर बिल, ये जो बिल है जो ड्रॉअर के पास था, जैसे सोना गिरवी रखते हैं, ये बिल बैंक को देता है, और बैंक बैंक जो ड्रॉअर को क्या देता है,
लो कैश देता है, लेकिन कैश देगा 9,800 के आसपास या 9,900। ये 200 रुपए जो चार्ज लिया है इंटरेस्ट का, टेक्निकल भाषा में इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक ड्रॉअर को 9,800 देता है। ठीक है, नाउ ड्यू डेट बिल किसके पास है? अभी बैंक के पास। जैसे ड्यू डेट आता है 29 अगस्त, बैंक जाता है ड्रॉई के पास और बिल प्रेजेंट करता है कि भाई 10,000 रुपए दो। ठीक है, बिल प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट्स, बैंक प्रेजेंट करता है बिल ड्रॉई को। नाउ ड्यूरिंग द ड्यू डेट, if the drawee pays, so technically we will call that as honor of bill. If the drawee does not pay, we call that as dishonor of bill. ठीक है, सो डिस्काउंटिंग में कर्जा होता है जो स्टार्टिंग में ड्रॉअर ले लेता है। बैंक का कमाई है डिस्काउंट चार्जेस, बैंक इसके लिए चार्जेस है, बैंक के लिए कमाई है। ड्रॉई को 2 महीने का तो उधारी मिल चुका है, बैंक ने आज 9,800 दिया तो आज बैंक का 200 रुपए का कमाई, कर्जा लौटाना होता है। सिंस ड्रॉअर को ड्रॉई से आना है तो ड्रॉई से ड्रॉअर वसूलेगा, फिर बैंक को देगा, उसके बजाय बिल बैंक को दिया, बिल बैंक ड्यू डेट में प्रेजेंट करेगा ड्रॉई को, ड्रॉई ने डिसऑनर किया तो बैंक ड्रॉअर से वसूलेगा वो 10,000। ठीक है, सो अभी इसको तुम ड्रॉ करो, पूरा पूरा का पूरा ये ड्रॉ करो। सर 2 मिनट। सबने लिख लिया? 2 मिनट। सर 2 मिनट। सब लोग रेडी है नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए? यस सर। लेट अस म्यूट कर लेना अपने सेल फोन्स को। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जिसको एंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं। ये सबके अलग अलग सम्स आएंगे। वंस यू नो द कंसेप्ट, सम्स बिकम्स वेरी इजी। तुम्हारे सामने एंडोर्समेंट ऑफ बिल आ रहा है। नाउ एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है? देखो स्टार्टिंग क्या था, सेम। सेलर कौन था? सेलर मिस्टर ए था, सोचो सलमान खान। देन देयर वाज अ बायर, याद है? देन सेलर ड्रॉअर को या सेलर बायर को गुड्स उधारी में बेच रहा था, वो भी सेम था। फिर वो बिल जिसको ड्राफ्ट बोलते ड्रॉ कर रहा था, वो भी सेम था। ड्रॉई साइन करके वापस ड्रॉअर को दे रहा था, वो भी सेम था। यहाँ तक चारों केस में मतलब कि डिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स और बैंक फॉर कलेक्शन में सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नाउ वंस यू हैव डन दिस, अभी ऐसा सोचो तुम सेलर हो, बीओए के कॉलेज ड्रॉई है, ठीक है, और तुमको केटीएचएम कॉलेज को 10,000 देना है, बट बीओए के कॉलेज से 10,000 आना है। सो तुम केटीएचएम कॉलेज को बोलते हो कि भाई तू 10,000 मेरे से मत ले, मुझे जिससे आना है उससे ले ले। तो तुम सेलर हो, ठीक है, ये बीवाई के कॉलेज है और ये केटीएचएम कॉलेज है, तो ये केटीएचएम कॉलेज है। तुम 10,000 यहाँ से यहाँ लोगे और फिर इसको पे करोगे, उसके बजाय तुम ट्रॉई को बोलोगे ना डायरेक्टली इसको पे कर दे, तुम्हारा काम हो जाता है। सो तुम क्या करते हो, ये जो बिल है एंडोर्सी के पास दे देते हो। बिल एंडोर्सी के पास आता है, ड्यू डेट में एंडोर्सी बिल प्रेजेंट करता है टू द ड्रॉई। ठीक है, ये प्रेजेंट कर रहा है, इस कंसेप्ट को एंडोर्समेंट बोलते हैं। तुम जब बिल ड्रॉ किया था तुम ड्रॉअर थे, लेकिन जब बिल एंडोर्स किया तुम एंडोर्सर हुए। एंडोर्सी केटीएचएम कॉलेज है, ड्यू डेट में एंडोर्सी ने बिल प्रेजेंट किया ड्रॉई को, एंड इफ द ड्रॉई पेज दैट इज कॉल्ड ऑनर ऑफ बिल। If the drawee is unable to pay or does not pay, we call that as dishonor of bill. Pays cash मतलब honor। सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? yes or no? सबको ये कंसेप्ट समझ में आया? yes or no? यस सर। ओके, मैं एक लास्ट कंसेप्ट बता दूं तो अपना थ्योरी खत्म हो जाएगा। फिर ने लास्ट कंसेप्ट है बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। नाउ ये कंसेप्ट कैसा है, लेट अस अंडरस्टैंड। बिल्स सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये कंसेप्ट है कि अगेन स्टार्ट सेम रहेगा। स्टार्ट कौन सा, कि देयर विल बी अ सेलर, ठीक है, देयर विल बी अ सेलर हु विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉअर, देन देयर विल बी अ ड्रॉइंग। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप सेम था।
फर्स्ट स्टेप में क्या था कि सेलर विल सेल द गुड्स टू द बायर, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद में क्या था, वंस ये क्रेडिट में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट, द गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद ही ड्रॉज अ ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट ड्रॉ करेगा, कौन, ड्रॉअर या तो मेकर, और फिर किसको भेजेगा ये ड्राफ्ट, ड्रॉई को, ठीक है। ड्रॉई क्या करेगा, इसको साइन करेगा और वापस किसको देगा, ड्रॉअर को देगा। सो दिस ड्राफ्ट बिकम्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये ड्राफ्ट ड्रॉई ने साइन किया तो एक्सेप्टेंस हुआ। नाउ ड्रॉअर के पास कितने ऑप्शंस है, टोटल 4 इस पॉइंट में, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, बैंक फॉर कलेक्शन। सो ड्रॉअर क्या करता है, अभी ड्रॉअर के पास 10 अलग अलग बिल है, ड्रॉअर के पास 10 बिल है, हर बार अकाउंटेंट ढूंढेगा ड्रॉई को कि भाई पे कर। सो ड्रॉअर के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा बार बार ड्रॉई के पास जाना। तुम सोचो ना, तुमको दिन में 10 बार रिचार्ज करना हो तो तुम परेशान हो जाओगे, बार बार टाइम अलग अलग और ड्यू डेट्स भी सबके अलग अलग। तो ड्रॉअर क्या करेगा, ये कलेक्शन का जवाबदारी इसको देगा, किसको, बैंक को देगा। बैंक को बोलेगा कि जब जब ड्यू डेट आएगा तू कलेक्ट कर और मुझे पैसा दे, ठीक है। बैंक फॉर कलेक्शन को जवाबदारी देगा। सो ये बिल गिवन टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। बिल बैंक फॉर कलेक्शन देगा। अब तुम बोलोगे फिर सर डिस्काउंट और बैंक फॉर कलेक्शन में फर्क क्या है। डिस्काउंट में बैंक तुरंत उधारी दे देता था ड्रॉअर को, और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जो भी बिल का ड्यू डेट होगा ड्रॉई बैंक को पैसा देता था। बैंक फॉर कलेक्शन में आज 23 जून है, ठीक है, आज क्या 25 जून है, 25 जून है आज। 25 जून को बैंक फॉर कलेक्शन पैसा नहीं दे रहा है, वो सिर्फ बिल रिसीव कर रहा है। ड्यू डेट जैसे आएगा अलग अलग बिल का, बैंक फॉर कलेक्शन ड्रॉई को अप्रोच करेगा, प्रेजेंट करेगा बिल, ठीक है, प्रेजेंट करेगा बिल। फिर लेट अस प्रेज्यूम कि ड्रॉई ने पे किया, ऑनर किया। सो बैंक फॉर कलेक्शन को ड्रॉई ने पेमेंट किया, ठीक है, पेड कैश, और फिर उसमें से कलेक्शन चार्जेस काट के 10,000 में 100 रुपए कलेक्शन चार्जेस काट के बैंक फॉर कलेक्शन ड्रॉअर को पेमेंट कर देगा। सो डिस्काउंटिंग में स्टार्टिंग में ही बैंक उधारी दे देता है, इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। और बैंक फॉर कलेक्शन में ड्यू डेट के बाद जब बैंक फॉर कलेक्शन कलेक्ट करता है ड्रॉअर से, वो पैसा मिलने के बाद बैंक फॉर कलेक्शन ड्रॉअर को पेमेंट करता है। फर्क समझा तुमको डिस्काउंटिंग और बैंक फॉर कलेक्शन का, यस और नो, यस और नो, ओके गुड। सो यहाँ पे तुम्हारा बेसिक भी हमने ले लिया, ड्यू डेट, नॉमिनल, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें भी 26 जनवरी का 25 जनवरी होगा, 15 अगस्त का 14 अगस्त होगा। इमरजेंसी ऑलरेडी तो नेक्स्ट, लेकिन तुमको नहीं है वो। रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट चार्जेस, एंडोर्समेंट, एंडोर्सर, एंडोर्सी, बिल सेंड फॉर ड्यू डेट को मैच्योरिटी बोलते हैं। रिटायरमेंट समय से पहले पे करना, ड्यू डेट के दिन पे किया तो ऑनर, नहीं पे किया तो डिसऑनर, तुम कंप्लेंट कर सकते हो। नोटरी पब्लिक के पास चार्ज देना पड़ेगा, नोटरी चार्जेस, कैंसिलेशन हुआ या तो फिर डिसऑनर हुआ तो ड्रॉअर नया बिल ड्रॉ करता है, दैट इज रिन्यूअल। ड्रॉअर बिल भेजता है ड्रॉई के पास, बिल ड्रॉअर के पास आता है। 4 ऑप्शन है, रिटेन, डिस्काउंट, सेंड फॉर कलेक्शन, एंडोर्समेंट। हर केस में ऑनर डिसऑनर हो सकता है, हर केस डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस विदाउट और विद दोनों ऑप्शंस है। सो यहाँ पे तुम्हारा बेसिक्स खत्म होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, बेसिक कंसेप्ट्स।